हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 7 का हिस्ट्री का सेकेंड यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आप इस प्रश्न पत्र के माध्यम से अपने एग्ज़ाम की भरपूर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए उस महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को देखा जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, 1 नंबर में सही उत्तर चुनकर उसे गोल घेर दो। 1.1 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई 1140 ईस्वी में, 1240 ईस्वी में, 1340 ईस्वी में या 1440 ईस्वी में। फिर दूसरा है, पागल बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन सुनिए, फिरोज शाह तुगलक को, बलबन को, मोहम्मद बिन तुगलक को, रजिया सुल्तान को। अहमदनगर के प्रधानमंत्री थे बीरबल, टोडरमल, मलिक अंबर, बैरम खां। जैसे नीचे आते हम लोग 1.4 में जहांगीर के शासनकाल में इस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया। मान सिंह, जय सिंह, अर्जुन सिंह, इनमें से किसी को भी नहीं। 1.5 लंदन शहर में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में या 1550 में। नीचे देखिए 2 नंबर, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों द्वारा कीजिए। अरबी भाषा में डैश शब्द का अर्थ प्रभुता और क्षमता है। जैसे 2.2 में जाते हैं तो गयासुद्दीन बलबन डैश ईस्वी में खुद ही सुल्तान बन गए। 2.3 में बेलगांव का युद्ध डैश ईस्वी में हुआ। 2.4 तुगलकाबाद शहर के प्रतिष्ठा डैट थे। 2.5 अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थकर और डैश को समाप्त कर दिया। आइए 3 नंबर में सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत लिखो। दिया है, शमसुद्दीन इलियास शाह ने बंगाल में स्वाधीन रूप से इलियासाही शासन शुरू किए। विजयनगर में इटली का पर्यटक बारबोसा आया था। 3.3 बाबर 13 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बना। 3.4 में वर्तमान ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। 3.5 इल्तुतमिश ने हौज ई शामसी की खुदाई करवाई। चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्द में आपको लिखने हैं। पहला है 4.1 में रजिया सुल्तान के समर्थक कौन थे? दिल्ली के सुल्तान को कब खलीफा के अनुमोदन की जरूरत पड़ती थी? 4.3 महेश दास अपनी बुद्धिमत्ता के कारण किस नाम से प्रसिद्ध हुए? और पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? 4.5 में फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी? अब जैसे नीचे की तरफ आएंगे 5 नंबर, तो यहाँ पर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर अनधिक 20 से 30 शब्दों में लिखने पर कोई 4 ही करने हैं। दिल्ली के सुल्तान को कब खलीफा के अनुमोदन की जरूरत पड़ती थी? और राजकोष की आय को बढ़ाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए 2 आर्थिक सुधारों का उल्लेख करो। 5.3 में किस घटना के बाद शेर खां ने शाह की उपाधि धारण की? और 5.4 हल्दी घाटी का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? 5.5 भौगोलिक दृष्टि से दिल्ली कहाँ स्थित है? 5.6 दिल्ली शहर की प्रधान समस्या क्या थी और इसके लिए सुल्तान इल्तुतमिश ने क्या व्यवस्था की? आइए 6 नंबर, निम्न प्रश्न के उत्तर अधिक 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं, कोई 4 ही करने हैं जी। पहला है 6.1 में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण का सामना कैसे किया? 6.2 में अफगानी सुल्तानों के शासन की उल्लेख योग्य विशेषता क्या थी? 6.3 मुगलों के शासन में सूबा का परिचय दो। 6.4
औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों के अभिजात्य वर्ग के बीच खींचतान क्यों बढ़ गई थी। और 6.5 मध्य युग में भारत में शहरों का निर्माण किस प्रकार हुआ। सुल्तान के समय, आगे जो है प्रश्न है, सुल्तान के समय पुरानी दिल्ली का धीरे धीरे कैसे क्षय हुआ। जैसे अब 7 नंबर आते हैं तो यहाँ पर आपको निम्न प्रश्न के उत्तर अनधिक 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। जैसे कि पहला है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली के बाजारों में मूल्य नियंत्रण किस प्रकार किया गया। वहीं पर 7.2, दक्षिण के आक्रमण का मुगल शासन पर क्या प्रभाव पड़ा। और 7.3, शाहजहानाबाद के नागरिक का परिचय कैसा था। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को पहले, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन छोड़ा जाए तो सबसे पहले आपको पता चले, फिर किसी और को। तो इसके लिए बेल आइकन का बटन अवश्य क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।